ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 111, 112 और 113। श्री कृष्ण की गोल क्रीड़ा, सुधर्मा सभा में दुर्वासा आदि मुनियों का आगमन तथा यादवों और श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, श्री कृष्ण का उनसे वहां आने का कारण पूछना और दुर्वासा का भगवान की स्तुति एवं उपलम्भ पूर्वक उनके प्रश्न का प्रतिवाद करके अपनी दुर्दशा का वृतांत सुनाना। विषमपायन जी कहते हैं, नरेश्वर जो सबके ईश्वर और सर्वव्यापी हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर, जो श्याम सुंदर पीतांबरधारी श्री संपन्न, लटकते हुए लंबे वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित, मुकुट मंडित और लक्ष्मी के अधिपति हैं, जिनके मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं, जो अव्यक्त सनातन देव, संपूर्ण कलाओं से युक्त कलातीत कल्याण में भगवान श्री कृष्ण किसी समय सात्विकी आदि अन्य कुमारों के साथ क्रीड़ा विहार में लगे हुए थे। सुधर्मा सभा के मध्य भाग में विराजमान हो सबका प्रिय करने वाले यादव श्री शिरोमणि केशव कृष्ण सात्विकी के साथ गोल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय कमल नयन श्री कृष्ण सात्विकी से यह कह रहे थे कि यह पहला गोल मेरा है, तुम्हारा पीछे होगा। उनके पार्श्व भाग में वसुदेव तथा उधर्व आदि प्रमुख यादव यथा उचित स्थान पर बैठे थे। उस समय दोपहर के समय महाविष्णु स्वरूप अच्युत श्री कृष्ण सात्विकी के साथ देर तक गोल क्रीड़ा करके यादवों सहित उससे विरत हो गए। राजन, जिन्हें द्वारपाल ने पहले भीतर आने से रोक दिया था और द्वार पर ही आदर पूर्वक बिठा दिया था, वे मुनि यह भीतर प्रवेश करने का अवसर है ऐसा जानकर उस समय उस सभा में प्रविष्ट हुए। दीर्घ काल से तपस्या करने वाले उन शुद्ध चेता यतियों ने तपोधन दुर्वासा को आगे करके यादेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया, जो पहले गोल क्रीड़ा में आसक्त थे और उस समय भी जिनके हाथ में गोल मौजूद था, वे प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले श्री विष्णु हरि एक नेत्र से सात्विकी को आनंद प्रदान करते थे और दूसरे से उस गोल की ओर देख रहे थे। इसी समय वे यति उनके सामने दिखाई दिए। वृष्णि पालक कमलनयन श्री कृष्ण सात्विकी, बलभद्र, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन तथा अन्य सब यादव उन यति को देखकर बड़ी घबराहट में पड़ गए और शंकित चित्त होकर एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है, कैसी बात है। ये यादव उन अद्भुत प्रभावशाली ब्राह्मण दुर्वासा के पीछे पीछे चलने लगे, जो मानो तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। वे यादवेश्वर श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। इस अवस्था में सन्यासी दुर्वासा को उन यादव शिरोमणियों ने भयभीत होकर देखा। वे मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं यह कुपित होकर क्या करेंगे और हमारे स्वामी श्री कृष्ण इनके साथ इनसे क्या कहेंगे। ऐसा विचार करते हुए वे समस्त यादव और वृष्णिवंशी हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हुए और कुछ मन स्वर में बोले, भगवान आपके लिए यह आसन है। इसी समय इंद्रियों के नियंता भगवान श्री कृष्ण कुछ उछलकर द्वासा जी के आगे आए और बोले, विप्रवर यह आसन है, इस पर सुखपूर्वक बैठिए। आज मैं आपकी सेवा में खड़ा हूँ, मैं आपका किंकर हूँ। तब वे सन्यासी रूपधारी दुर्वासा उस आसन पर कुछ बैठ गए। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर अन्य मात्सर्य रहित सन्यासियों ने भी संतोष पूर्वक यथा योग्य आसन स्वीकार किए। फिर वे भगवान ऋषिकेश उन प्रभावशाली यति दुर्वासा से इस प्रकार बोले, विप्रवर बताइए, इस नगर में आप लोगों का शुभ आगमन किस लिए हुआ है। आप लोगों को यहाँ आने में कोई महान कारण दिखाई दिया है। आप लोग द्विजों में श्रेष्ठ एवं निष्पाप सन्यासी हैं, क्योंकि आप लोगों के हृदय में किसी वस्तु की कामना ही नहीं होती। जो लोग किसी स्पृहा से प्रेरित होकर कर्म करने वाले हैं, वे उत्तम व्रतधारी ब्राह्मण अपनी अभिष्ट वस्तु मांगने के लिए
क्षत्रियों के पास जाते हैं। हमारे बहुत सोचने विचारने पर भी कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती जिसके लिए आप लोगों का यहाँ तक आना संभव हो। फिर आपके आगमन का क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता। देवेश्वर चक्रपाणी, जनार्दन के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण दुर्वासा का महान कोप बढ़ गया। पहले तो क्रोध था ही और उससे अधिक होने लगा, मानो वे तीनों लोगों को जला देंगे। क्रोध से मूर्छित हुए दुर्वासा रोष से लाल आंखें करके क्रोधपूर्वक हंसते और जलाते हुए से उस समय श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, आप हमसे ऐसी बात क्यों कहते हैं कि आपके आगमन का कारण मेरी समझ में नहीं आता। मैं आपको जानता हूँ, आप महान देव विष्णु हैं, फिर भी हमें ठगते हुए से बात करते हैं। हम बहुत पुराने हैं और पूर्व काल के वृतांतों को जानते हैं, जिसके अनुसार हम कहते हैं कि आप देवताओं के भी देवता हैं और आपने माया से मानव शरीर धारण किया है। जगदीश्वर, अतः आप हमारे स्वामी होकर हमसे अपने आप को क्यों छिपा रहे हैं? आप ही ब्रह्मवेताओं के आत्मा हैं, यह परम पद आपका ही है, स्वरूप है। पूर्व काल में जिसकी आराधना करके ब्रह्मा जी ज्ञानवान हुए और हम भी जिसकी उपासना करके ज्ञानी हुए, जिससे यह संपूर्ण जगत प्रकट हुआ, वही आप परम पद हैं, जिसे पूर्व काल में पूर्णवेता पुरुष तत्वनिष्ठ चित्त से स्थूल रूप से जानते थे। यह भी आपको ही सर्वोत्कृष्ट रूप है, जो भगवद अर्थ कर्म से प्राप्त होता है, जिसका स्मरण करके हम वीतराग सन्यासी भी परमानंद में मग्न हो जाते हैं। प्रेमी भक्तों को जिसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, आपके उस सगुण साकार विग्रह को मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते हैं। हम वैसे नहीं हैं, अतः आप हमारे सामने जो यह कहते हैं कि हम आपके आने का कारण नहीं जानते, इससे अधिक साहसपूर्ण बात और क्या हो सकती है। केशी निषुदन, जो जड़ मूल की बातें जानते हैं, उनके सामने इस प्रकार ऊपर ऊपर की बातों का विवेचन करने से आपको क्या लाभ होगा। मैं भी आपके इसी विख्यात तेजो में स्वरूप का ब्रह्म आदि नामों से विचार किया जाता है। जो विज्ञान से तृप्त निष्पाप योगी जन है, वे अपने हृदय कमल में आपके इसी स्वरूप का दर्शन करते हैं। वेदों द्वारा ब्रह्म कहकर जिस तेजो में परम तत्व का ज्ञान किया जाता है, आपका यह ऐश्वर्यशाली रूप वही है, ऐसा मैं जानता हूँ। विष्णु वेदों में तवद विष्णु परम पदम इत्यादि रूप से विष्णु के जिस परम तेजो में तत्व का प्रतिपादन किया जाता है, वही आपका यह स्वरूप है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। विष्णु जिस ओम शब्द का उच्चारण होता है, वह जिसकी वाणी के रूप में गाया जाता है, वे ही परमात्मा आप हैं। अतः आप यह न कहिए मैं आपके आने का कारण नहीं जानता। गोविंद, यदि आपके लिए कोई भी वस्तु परोक्ष होती तो आपका ऐसा कहना उचित हो सकता था, अतः मैं नहीं जानता, यह साहसपूर्ण वचन आप मत कहिए। केशव, पूर्व काल में यह विश्व जिससे प्रकट हुआ था और संहार काल में फिर जिसमें लीन हो जाएगा, वही आपका यह ईश्वरीय तेजो में विग्रह है, मैं जानता हूँ। भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी हरे, आप ही सबके कर्ता और सदा मेरे हृदय में प्रकाशित होते रहते हैं। मैं जिस जिस रूप का स्मरण करता हूँ, आप सदा उसी उसी रूप से मेरे हृदय में विद्यमान हैं। जब मेरी बुद्धि ऐसा निश्चय करती है कि वायु ही विष्णु हैं, तब आप वायु रूप से ही मेरे हृदय में विराजमान होते हैं। प्रभु जी, मेरी बुद्धि कभी इस निश्चय पर पहुंचती है कि आकाश ही विष्णु हैं, तब आप उसी रूप में मेरे में प्रतिष्ठित होते हैं। जब मेरी बुद्धि पृथ्वी ही विष्णु है यह जानती है, तब आप मुझे पार्थिव रूप में ही प्रतीत होते हैं। जब मैं सोचता हूँ कि यह रस ही नारायण देव है, तब आप रस रूप से मेरे हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं। पुरुषोत्तम, जब मैं आपका तेजो रूप से स्मरण करता हूँ, तब आप सदा उसी रूप से संपन्न होकर मेरे हृदय में प्रकाशित होते हैं। देव केशव, जब मैंने ऐसा निश्चय किया कि चंद्रमा ही श्री हरि है, तब मैं चंद्रमा के रूप में ही आपके स्वरूप का नेत्रों द्वारा दर्शन करके प्रसन्न होता हूँ। पृथ्वीनाथ, जब मैं ऐसा चिंतन करता हूँ कि सूर्य मंडल ही आपका स्वरूप है,
तब आप मेरी उसी भावना के योग से सूर्य रूप होकर ही विराजमान होते हैं। अतः सब कुछ आप ही हैं, यह मेरी बुद्धि का निश्चय है। इसलिए जनार्दन, आप यह नहीं कह सकते कि मैं आप लोगों के आने का कारण नहीं जानता। देव, यह बड़ी विचित्र और अद्भुत बात है। आप निरंतर रक्षा करते हैं और सदा सर्वत्र विद्यमान भी है, तो भी हमारी रक्षा ना हो सकी। प्रभु, मेरी बुद्धि मंद है, मैं क्या करूं? हम सब लोग बड़े भाग्यहीन हैं। इस समय हम किसकी शरण में जाएं, यह बताइए। यदि वे दोनों जीवित रह जाएं, ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। न ब्राह्मण बचेंगे, न क्षत्रिय, न वैश्य रह जाएंगे और न शूद्र। वे दोनों अत्यंत बलवान, मदमत और कठोर दंड धारण करने वाले हैं। उन दोनों के सामने इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी न टिक सके। न भीष्म और न भयंकर पराक्रमी राजा वाहिलिक ही उन दोनों का सामना कर सकते हैं। क्षत्रियों के लिए भयंकर जो वीर जरासंध है, वह भी प्राय उन दोनों के सामने नहीं ठहर सकता, क्योंकि भगवान शंकर के वरदान से उनका गर्व बहुत बढ़ गया। वे सदा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसलिए आप ही उन दोनों वीरों का वध कीजिए और इन तीनों लोगों को विनाश से बचाइए। अन्यथा आप रक्षा करते हैं, यह कथन यहाँ व्यर्थ हो रहा है। यहाँ अधिक कहने से लाभ क्या है? आप तीनों लोगों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर क्रोध से मूर्छित हुए दुर्वासा जी चुप हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 112। भगवान श्री कृष्ण की हंस और डिंबक के साथ वध के लिए प्रतिज्ञा तथा क्षमा प्रार्थना पूर्वक उनका जतियों को भोजन कराना। जति का यह वचन सुनकर जातिवेश्वर श्री कृष्ण ने धीरे से श्वास लेकर दुर्वासा की ओर देखा और इस प्रकार कहना आरंभ किया। भगवान, अब जो कुछ हो गया वह सबके लिए आप क्षमा करें। वास्तव में यह मेरा ही दोष है। आप मेरी बात सुने और सुनकर शांत हो जाइए। मैं हंस और डिंबक को युद्ध में पराजित करूंगा। उन्हें भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण अथवा चतुर्मुख ब्रह्मा कोई भी वर क्यों ना दे दे, मैं सेना और बंधु बांधवों सहित उन दोनों का वध करके पुनः आप लोगों को प्रसन्नता प्रदान करूंगा। आज मैं सत्य की ही शपथ लेकर कहता हूँ कि आप रोष के वशीभूत ना होइए। मैं उन दोनों नीच नरेशों का वध करके आप लोगों की रक्षा करूंगा। मैं उन दोनों दुरात्माओं को जानता हूँ। उन्हीं दोनों ने आप लोगों का अपराध किया है। मैंने पहले से ही यह सुन रखा है कि वे दोनों कठोर दंड धारण करने वाले हैं, अत्यंत बलवान और मदमत हैं। भगवान शंकर का वर पाने से उनका घमंड बढ़ा है। आप लोग अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहकर जहां चाहें इच्छानुसार जाएं। मैं थोड़े ही समय में उन रणकुशल वीरों को परास्त करूंगा। तब प्रेम पूर्वक प्रसन्नचित हो दुर्वासा ने जादवेश्वर श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, तीनों लोगों का कल्याण करने वाले, आपका मंगल हो। जगन्नाथ, केशव, कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके लिए दुष्कर है? त्रिलोकीनाथ, आप त्रिधामा हैं। आप ही संहार करने वाले, देवताओं के भी देवेश्वर हैं। आपकी सर्वत्र समान दृष्टि है। विष्णु देव, हरे कृष्ण, हाथ में चक्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप स्वभाव से शुद्ध स्वरूप, शौच, संतोष आदि नियमों से संपन्न एवं सर्वव्यापी हैं। देवेश्वर, आप ही वैदिक शब्दों के चरम तात्पर्य हैं। आपको मेरा नमस्कार है। मैंने जानकर अथवा अनजान में जो अनुचित बात कह दी हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जगन्नाथ, मैं आपका ही स्वरूप हूँ। हम दोनों में कोई भेद या पार्थक्य नहीं है। अतः आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुषों का सार तत्व क्षमा ही है। श्री भगवान बोले, विप्रवर, क्षमा तो आपको करनी चाहिए। हम लोग तो सदा आप महापुरुषों की ही क्षमा का आश्रय लेने वाले हैं। सन्यासियों का सार तत्व क्षमा ही है। क्षमा ही उनका उत्तम बल है। ब्राह्मण क्षमा तत्व ज्ञान की भांति सदा ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। क्षमा धर्म, क्षमा सत्य, क्षमा दान और क्षमा यश है। विदग्ध पुरुष ऐसा मानते हैं कि क्षमा ही स्वर्ग की सीढ़ी है। अतः आप लोग पूरा प्रयत्न करके अपने क्षमा धर्म का पालन करें। यतीश्वरों, आप सब लोग
प्रत्यक्ष ज्ञान से संयुक्त है। यहाँ जो यति ब्राह्मण पधारे हैं उन सब का आज मुझे पूजन करना है। यति धर्म में तत्पर रहने वाले इन सभी भिक्षु ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना है। तब बहुत अच्छा कहकर उन सब ने भगवान के भवन में भिक्षा ग्रहण करने का विचार किया। तदंतर सर्वेश्वर विष्णु हरि ने अपने भवन के भीतर प्रवेश करके विधि पूर्वक 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार कराई और उन समस्त यतियों को भोजन कराया। उस समय यतिश्रेष्ठ दुर्वासा ने श्री कृष्ण का सम्मान किया। जन्मेजय, देवेश्वर श्री कृष्ण ने उस समय कोमल वस्त्र फाड़ फाड़ कर उन सब सन्यासियों के लिए कौपीन आदि बनाने के लिए दिए। वे उन्हें पूर्ववत यथा योग्य पाकर बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात सब लोग वहां से चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। 113वां अध्याय। जनार्दन का हंस को समझाना, किंतु हंस का उनकी बात न मानकर उन्हें दूत बनाकर द्वारका को भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्वासा मुनि वहीं महात्मा नारद जी के साथ ब्रह्म तत्व का चिंतन करते हुए सुखपूर्वक विचरण करने लगे। भगवान गोविंद ने भी वहां उन दोनों को रहने की अनुमति दे दी। तदंतर दोनों भाई हंस और डिंभक उस समय अपने पराक्रमशाली पिता महाराज ब्रह्मदत्त के पास जाकर सब ओर से भरे हुए दरबार में उनसे इस प्रकार बोले, पिताजी, आप यत्न पूर्वक राजसूय महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। हम दोनों इसी मास में आपके इस यज्ञ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करेंगे। हम दोनों भाई आपके लिए दिग्विजय करने के लिए तत्पर हैं। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की चतुरंगिणी सेनाएं साथ लेकर हम संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाने का प्रयत्न करेंगे। आपको यज्ञ की सिद्धि के लिए सामग्रियों का संग्रह करना चाहिए। महाबाहु जन्मेजय, तब राजा ब्रह्मदत्त ने तथास्तु कहकर उन दोनों की बात मान ली। उन दोनों को दुस्साहस में तत्पर होते देख उनके प्रयास को असंभव मानकर विप्रवर जनार्दन अपने मित्र हंस से कहा, हंस, पहले मेरी बात सुनो। सुनकर उस पर भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचो और उसके अनुसार पराक्रम पूर्वक कार्य करो। आयुष्मान, नृपश्रेष्ठ, भीष्म, जरासंध, नृप शिरोमणि, वाहिर्लिक तथा समस्त यादव वीरों के रहते हुए तुम दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के लिए उद्यत हुए हो। भीष्म जी बलवान, वृद्ध, सत्य प्रतिज्ञा और जितेंद्रिय हैं। जिन भृगुकुल तिलक परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पर विजय पाई, उन्हें भीष्म ने संपूर्ण क्षत्रियों के देखते देखते युद्ध में जीत लिया था। जरासंध का युद्ध में जो पराक्रम है उसे तुम अच्छी तरह जानते हो। समस्त वृष्णिवंशी वीर भी अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। उनमें जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे सबकी इंद्रियों के नियंता, शत्रु विजय तथा सदा ही रणकुशल हैं। जरासंध के साथ सदा युद्ध करके उन्होंने परिश्रम को जीत लिया है। कोई भी श्रेष्ठ नरेश उनके सामने जीते जी नहीं ठहर सकता। बलवान बलभद्र जी बल के मद से उन्मत्त रहते हैं। वे यदि कुपित हो जाएं, तो अकेले ही इन तीनों लोगों का संहार कर सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है। इस तरह वीर सात्य की भी रणभूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखते हैं। अन्य सब यादव भी श्री कृष्ण का आश्रय लेकर सदा युद्ध के लिए कच बांधे रहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पहले यतियों के साथ विरोध किया था। उन सब यतियों के साथ दुर्वासा मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हैं। यह बात मैंने अपने घर भोजन करने के लिए आए हुए एक ब्राह्मण से सुनी है। ऐसी अवस्था में जिस प्रकार अपना कार्य सिद्ध हो, उस उपाय का मंत्रियों के साथ विचार करना चाहिए। इसके बाद हम राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। हंस बोला, मंद बुद्धि, बूढ़ा और सदा का बलहीन भीष्म कौन सा वीर है? क्या यह वह बूढ़ा हम दोनों के सामने ठहर सकता है? युद्ध में यादव हमारे सामने ठहर सकते हैं? यह तुम्हारी बात भी विचित्र ही है। वह कृष्ण और मतवाला बलभद्र कौन ऐसे वीर हैं जो हमारे सामने ठहर सकें? तुम यह निश्चय समझो कि सात्यकी भी हम दोनों के सामने ठहर नहीं सकता।
धर्मात्मा जरासंध तो सदा हम लोगों का हितैषी बंधु ही है। तुम यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण के पास जाओ और मेरी आज्ञा से तुरंत यह बात उनसे कहो। केशव, तुम यज्ञ के लिए बहुत सुंदर सामग्री तथा कर के रूप में अपना सारा धन दे दो। साथ ही बहुत से नमक का संग्रह करके शीघ्र आओ। श्री कृष्ण, तुम्हें इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ और यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण से मेरा यह संदेश सुना दो। विप्र, मैं शपथ दिलाता हूँ, तुम मेरी बात का कोई उत्तर न देना। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मित्र भाव से ही यह बात जाकर कहो। मैं बारंबार तुम्हारी ओर देखता हूँ। राजन जन्मेजय, हंस से इस प्रकार प्रेरित होकर ब्राह्मण ने मित्र भाव तथा स्नेह के कारण उसे कोई उत्तर नहीं दिया। सदा धर्म में मन लगाए रखने वाले जनार्दन श्री कृष्ण के पास जाने के लिए उद्धत हो गए। आजकल या परसों में अवश्य आऊंगा, ऐसा कहकर वे जाने की तैयारी करने लगे। धर्मात्मा जनार्दन शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगत कारण श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए अकेले ही तीव्रगामी अश्व पर आरूढ़ हो प्रातःकाल ही द्वारका के लिए शीघ्रता पूर्वक चल दिए। उनकी यात्रा का एक उद्देश्य था इंद्रियों के प्रेरक सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि का दर्शन। ब्राह्मण जनार्दन उन्हीं का मन ही मन स्मरण करते हुए चले। हरिओम तत्सत। इस प्रकार श्री महाभारत के अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में श्री कृष्ण और दुर्वासा का समागम विषयक 111वां। हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में यतियों का भोजन विषयक 112वां और 113वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।